भगवान विष्णु मंगलम गरुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तन्नो हरि। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि भवम भवानी सहितं नमामि। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले व्यलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमरवयम् चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवं तनोतु न शिव शिवं। जटाकटाः संभ्रमं भ्रमण्डलिम्प निर्झरि विलोल विचिवल्लरि विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण मम प्रिय शंकर भगवान। हे मारुति सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में मारुति सारी कथा का सार तुम्हारी आंखों में रहते हैं सदा रघुनंदन जी साकार तुम्हारी आंखों में रहते हैं सदा रघुनंदन साकार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली जय 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 बजरंग बली। लंका को तुम्ही ने जलाया था रावण को तुम्ही ने हिलाया था लंका को तुम्ही ने जलाया ने हिलाया था संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण को तुम्ही ने बचाया था संजीवनी बूटी ला करके तुम्ही ने बचाया। रहते हैं सदा रघुनंदन जी साकार तुम्हारी आंखों में रहते तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली जय 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 बजरंग बली जय जय बजरंग बली जय 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 बजरंग बली जय 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 बजरंग बली जय 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 बजरंग बली। तुम सचमुच संकट मोचन हो शंकर की तरह त्रिलोचन हो तुम सचमुच हो शंकर की तरह त्रिलोचन हो तुम सचमुच संकट मोचन हो शंकर की तरह त्रिलोचन हो तुम सचमुच शंकर की तरह तो जिस पर हो तुम्हारी कृपा प्रभु उसे कष्ट न हो कभी शोक न हो जिस पर हो तुम्हारी प्रभु उसे कष्ट न हो कभी शोक न। चिंता को काट कर रख दे जो तलवार तुम्हारी आंखों में चिंता को काट कर तलवार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली जय 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 बजरंग बली जय जय बली जय 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 बजरंग बली जय 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 बजरंग बली जय 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 बजरंग बली। तुम प्रेम भरी एक गागर हो शक्ति के अनोखे सागर हो तुम प्रेम भरी एक गागर हो शक्ति के अनोखे सागर। जहाँ राम नाम का हीरा मिले उस घाट के तुम सौदागर हो जहाँ राम नाम का हीरा मिले उस घाट के तुम हो जहाँ राम
बली, जय 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 बजरंग बली, जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय जय रंग बली। धरती के विलक्षण वीर हो तुम, बिजली हो मगर गंभीर हो तुम, धरती के विलक्षण बिजली हो मगर गंभीर हो तुम। हमको लगता श्री रामचंद्र के एक अनोखे तीर हो तुम, हमको लगे श्री रामचंद्र के एक अनोखे तीर। रहता है त्रेता युग का सदा अवतार तुम्हारी आंखों में, रहता है त्रेता युग का सदा अवतार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली, जय 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 बजरंग बली। हे मारुत सारी राम कथा का सार तुम्हारी आंखों में, मारुत सारी का सार तुम्हारी आंखों में। रहते हैं सदा रघुनंदन जी साकार तुम्हारी आंखों में, रहते हैं सदा साकार तुम्हारी आंखों में। जय जय बजरंग बली, जय 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 जय। हाथ जोड़ वंदन करूं, धरूं चरण पे शीश, ज्ञान भक्ति मोह दीजिए परम पुरुष जगदीश। सब कुछ दीना आपने, भेंट धरूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट धरूं जोड़ू मैं दोनों हाथ। दुख रूप संसार ये जन्म मरण की खान, आप निकालो दया करो सद्गुरु दीन दया, हे साईं दीन प्रेम भक्ति देना हमें, हे प्रेमाय अवतार, हे करुणा अवतार। तुम हो गगन के चंद्रमा, हम है धरा की हरि हरि ओ। जीवन का निष्कर्ष यही है, जीवन का निष्कर्ष यही है, राम भक्ति में लग जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना। राम कथा अविरल गंगा है, राम कथा अविरल गंगा है, मज्जन फल लेते जाना। आ ही गए तो बैठो प्यारे, राम कथा सुनते जाना। आ ही गए तो जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय 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 श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तेरा सब संशय मिट जाए, तेरा सब संशय मिट जाए, श्री पार्वती का जथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। तू भी सुनकर अमर हो जाए, तू भी सुनकर अमर हो जाए, श्री हनुमान जी
यथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय हनुमान कथा। तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, श्री नारद का जथा। ओ जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, बिनती कराऊं तात कर जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयं सपरिजन विकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटु बानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। सकुचि राम निज शपथ दिवाई, लखन संदेश कहिए जन जाई। कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकहीं सिय विपिन कलेशु। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। पितु पद कही कई कोट न थी, विनय करब कर जोरी। चिंता कवनिहु बात कै, तात करिय जनि मोर। सियावर रामचंद्र पद शरणम शंकर हरि ओम। परमात्मा सज्जन, श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड द्वितीय सोपान के अंतर्गत बड़ा ही सुंदर और पावन प्रसंग। भगवान राम जानते हैं कि अब मुझे वनवास का रास्ता आगे बढ़ना है, लेकिन उनके साथ महामंत्री सुमंत्र जी महाराज भी साथ हैं। सुमंत्र जी महाराज जो महामंत्री हैं, महाराज दशरथ जी के सचिव हैं, वो उनके साथ हैं। लेकिन भगवान राम का शील स्वभाव देखिए, ऐसा सुंदर स्वभाव है कि वो किसी को अगर बात कहनी तो बड़ा सकुचाते हैं। कैसे कह दे, क्योंकि उनके मन के अंदर एक भाव है, वो यह नहीं कह सकते, उन्हें महामंत्री को सुमंत्र जी महाराज को ये नहीं कह सकते कि अब आप वापस घर जाओ। मन में इतना संकोच है कि वो जा नहीं सकते, मन में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। और ये विचार करते हुए उन्होंने भी सोचा कि इनको कहा कैसे जाए, कैसे इनको वापस भेजा जाए। तो वहां पर एक बात सामने आती है। वो क्या कहते हैं, अपने जो निषाद गुरु हैं, उनसे कहते हैं कि आप बड़ का दूध लेकर के आओ, बड़ का दूध लेकर के आओ। और बड़ का दूध लाने के मतलब यह है कि आज से मैं बिल्कुल सन्यासी हो गया, सन्यासी हो गया, तपस्वी हो गया। और उसके अंदर श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और प्रभु राम बड़ का दूध मंगवाते हैं ताकि उनकी जटाएं बनाएं, उनके बालों की जटाएं बन जाएं। और जब बड़ के दूध से वो जटाएं बनाते हैं, उनसे बालों को संभाल करके और उसके अंदर जटाएं बना देते हैं। और जटाएं बना करके इस दृश्य को देख करके स्वयं सुमंत्र जी महाराज जो है रोने लग जाते हैं। और कैसे रोने लगते हैं, जैसे कोई बालक होता है ना,
ऐसे बालक की भांति रोने लग जाते हैं, अश्रुधारा बहने लग जाती है और वो कहते हैं, उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं कि ये सब देख करके जो निषाद राज उनके साथ बैठे हैं वो भी, उनकी आंखों से भी आंसू आने लग जाते हैं। और यह बात दृश्य देखकर, क्योंकि यहाँ पर स्वयं जो सुमंत्र जी महाराज हैं उन्हें वापस लेकर के चलना चाहते हैं, उन्हें एक संदेश देना चाहते हैं कि आप कैसे भी करके, हे महाराज मैं बाकी को तो आप देखो, आप धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन धर्म का पालन करिए, लेकिन धर्म का पालन वहां पर भी तो हो सकता है कि जहां पर आप प्रजा के हित के लिए, प्रजा के लिए यदि प्रजा बुलाना चाहती है तो प्रजा को बुलाने के लिए आपको वापस चलना चाहिए। और यह देख करके श्री राघवेंद्र सरकार उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं और उन्हें अनेकों प्रकार की कथाएं सुनाते हैं। कहते हैं कि मेरे लिए तो धर्म सबसे बड़ा है, क्योंकि मेरे जो पीछे जो मेरा वंश चला आ रहा है, इक्ष्वाकु वंश जो रघुवंश है, उनके अंदर एक रीति सदा चलती आ रही है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। कि महाराज अरे मुझे तो धर्म निभाने का एक बड़ा सुंदर अवसर प्राप्त हुआ है, और हमारे वंश के अंदर महाराज शिवी, दधीची, रंतिदेव, ऐसे ऐसे वंश के अंदर हमारे वो हुए जिन्होंने अपने धर्म का पालन किया है, अपने ऐसे ऐसे कष्ट से हैं, चाहे वो बलिराज दैत्य हो, उन्होंने भी धर्म का पालन करने के लिए बहुत बड़े बड़े कष्ट सहन किए। जब वो इतने कष्ट सहन कर सकते हैं, महाराज रंतिदेव जो दुष्यंत के वंश थे, जो महाराज जिनके पुत्र भरत जी हुए हैं, उस वंश के अंदर महाराज संकृति के वो पुत्र हैं रंतिदेव, उन्हें कहते हैं कि 48 दिनों तक उन्हें खाना बिल्कुल नहीं प्राप्त हुआ, और उन्होंने बिल्कुल अवकाश ग्रहण कर रखा था कि जो कुछ परमात्मा यदि दे दे तो उसी से ही निर्वाह करना है, उसी से गुजर बसर करना है। और कहते हैं कि 48 दिनों के पश्चात उन्हें एक प्रातः काल के समय के अंदर एक मोहन भोग प्राप्त हुआ। मोहन भोग के अंदर खीर था, जल था और कुछ भोजन के अंदर पूरी थी। 48 दिन बीत चुके थे और उस 48 दिनों के अंदर उन्हें एक अन्न का भोजन भी प्राप्त नहीं हुआ, एक अन्न का दाना भी प्राप्त नहीं हुआ। और जब जैसे ही वो ये महाराज श्री राघवेंद्र सरकार उन्हें सुमंत्र जी महाराज को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि धर्म के लिए अगर कोई कष्ट सहन करना पड़े तो कष्ट सहन करना चाहिए, क्योंकि सत्य धर्म ना सत्य दूसरा समाना। कहते जो सत्य है वो सबसे बड़ा धर्म है, सत्य ना दूसरा धर्म समाना। सत्य क्या है? सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है, क्योंकि सत्य अगर सत्य क्या है? सत्य स्वयं ब्रह्म है, स्वयं परमात्मा है सत्य। और वो समझाने का प्रयास करें कि वो ये तो कह नहीं सकते कि आप सीधे अपने घर वापस जाओ, क्योंकि अब मेरा जो रास्ता है वो अलग है, और आप अपने घर को वापस जो है अयोध्यापुरी को वापस जाओ, अपने मुंह से ये कहना भी नहीं चाहते। उन्हें मन के अंदर एक संकोच हो रहा है कि मैं कैसे कहूं, मेरे पिता के समान हैं, मुझसे बड़े हैं, अपनी बात को कहने का प्रयास करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो कहें तो कहें कैसे? अपने शरीर स्वभाव के कारण, और इसी कारण से बड़ का जो दूध लाया गया और उनसे अपने बालों को धोया और उससे जटाएं बनाई, लक्ष्मण जी की भी जटाएं बनाई और स्वयं अपनी भी जटाएं बनाई, ताकि इनको आभास हो जाए और ये यहाँ से अब वापस जाए। क्योंकि महाराज दशरथ जी ने कहा कि 4 दिनों तक जो है इनको घुमा करके गंगा जी से स्नान करा के और वन का मार्ग दिखा करके, वहां के कष्ट दिखा करके इनको वापस जो है अयोध्या में लेकर के आए। अब वो उनके सामने, भगवान राम के सामने जो है वो एक बिल्कुल बालक की भांति जो एक फूट फूट करके रोने लगे, बालक की भांति। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। प्रभु की भक्ति के अंदर, प्रभु के प्रेम के अंदर, प्रभु के स्नेह के अंदर अपने आप को इतना लुटा दे कि मन के अंदर जो भाव है, और वो जो भाव है वो गले से शब्द बन करके निकल नहीं पाते। गले से शब्द निकलना चाहते हैं, शब्द निकलते नहीं है, लेकिन अश्रुओं की धारा के माध्यम से जो वो शब्द हैं वो प्रकट होने लगते हैं। कई बार आदमी हमारे इस संसार के अंदर भी, हमारे अंदर जो व्यक्ति नॉर्मल है और जो व्यक्ति पागल है, उनके बीच में थोड़ा सा ही अंतर होता है।
बहुत थोड़ा सा अंतर होता है, कारण कि हम 1% जो है नॉर्मल है, लेकिन यदि कभी कहीं थोड़ा सा भी क्रोध आ जाए ना, यदि कहीं थोड़ा सा किसी से टक्कर हो जाए या थोड़ा किसी से भीड़ भाड़ के अंदर हो जाए, तो मुंह से जो है ऐसी ऐसी बातें निकलने लग जाती हैं कि हम बाद में सोचते हैं, पश्चाताप करते हैं कि मैंने ये क्या बोल दिया, मैंने किसी को क्या बोल दिया। ऐसा भी मन के अंदर आता है। क्यों? जो क्रोध का समय होता है वो एक क्षण का होता है। हम नॉर्मल रहते हैं, हमेशा नॉर्मल रहते हैं, लेकिन जैसे मानो हमारे अंदर कोई पशु बैठा है और वो पशु जो है तुरंत जाग जाता है, जो पशु रहती है वो तुरंत जाग जाती है। कारण क्या है? एक थोड़ा सा ही अंतर होता है। और यहाँ पर राघवेंद्र सरकार उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि महाराज रंती देव, और वो धर्म के बारे में बता रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं, और उनके बारे में कहते हैं दैत्यराज बलि ने अपने आप को खत्म कर दिया, अपने आप को भगवान श्री जो वामन थे, वामन अवतार के अंदर अपने अभिमान को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा, यहाँ तक भी कह दिया कि 2 पग में तो उन्होंने ब्रह्मांड को नाप लिया, स्वर्गलोक को नाप लिया, लेकिन तीसरे पग के अंदर उन्होंने कहा मेरा जो अभिमान बाकी रह गया है, वो जो आपका जो जन्म है, यदि मेरे मस्तक के ऊपर आ जाए तो मेरा जो अभिमान है वो भी समाप्त हो जाए। उसी प्रकार से धर्मों के उपदेश दे रहे हैं, धर्म उपदेश दे रहे हैं, और रंती देव के बारे में बता रहे हैं। जो रंती देव थे 48 दिनों तक उन्हें कुछ खाने पीने को नहीं मिला, अकाल पड़ा हुआ था, और कहीं से एक दिन जो है 48 दिनों के पश्चात एक मोहन भोग प्राप्त हुआ, और जैसे ही मोहन भोग प्राप्त हुआ और वो घर के अंदर जो उनकी पत्नी है, उनका जो बच्चा है, और वो स्वयं उस भोजन को ग्रहण करना ही चाहते थे कि एक ब्राह्मण देवता आ गए। ब्राह्मण देवता आए, और ब्राह्मण देवता आए तो उन्होंने कहा हमें भोजन चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, जो तीनों को जो भोजन मिलना था उसमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकाल करके और उस ब्राह्मण देवता को संतुष्ट किया। अब बाकी जो भोजन बचा, अभी वो लेने ही जा रहे थे कि उसी समय एक और व्यक्ति आ गए और शूद्र आ गए, और उसके अंदर आकर के कहने मुझे बहुत भूख लगी है, आप मुझे भोजन प्राप्त करा दें। तो उस भोजन में से जो था वो भी उनमें से उन्होंने उनको दे दिया। कहते उसके पश्चात जैसे ही वो भोजन प्राप्त करने लगे तो उसी समय एक चंडाल आ गया, एक चंडाल व्यक्ति आ गया, और चंडाल आया और उसके साथ जो है उन्होंने कहा महाराज हमें जो बहुत भूख लगी है, कई दिनों से मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन नहीं प्राप्त हो रहा है। तो उन्होंने उस चांडाल को भी वो भोजन दे दिया, बाकी थोड़ा सा भोजन रह गया, और वो जो तीनों ने आपस में थोड़ा थोड़ा एक एक ग्रास मानो खाना था, और इतने में एक जो है कुत्तों को लेकर के एक नीच व्यक्ति और आ गया। क्या मेरे कुत्ता भी भूखे हैं और मैं भी भूखा हूं, कि मुझे कुछ भोजन प्राप्त हो जाएगा? तो कहते हैं महाराज दंती देव जी ने उनको भी भोजन प्राप्त कर दिया। अब थोड़ा सा केवल जो है एक जल रह गया था, और जल को पीने के लिए जैसे कहने लगे तो कहने मेरे कुत्ते प्यासे हैं, इनको पानी चाहिए। तो कहते हैं उनको भी प्यास लगी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, वो जल भी दे दिया, वो भोजन भी दे दिया, और मन में सोचने लगे कि इन सब के अंदर, क्योंकि सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जोग। कहते इस संसार दुखी है, इस संसार के अंदर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुखी ना हो? हर एक व्यक्ति को कोई ना कोई दुख अवश्य है। नानक दुखिया सब संसार। भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं ये संसार दुखों का घर है। इस संसार के अंदर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे दुख ना हो, ऐसा कोई घर नहीं है जहां पर कोई कष्ट ना हो। इस संसार के अंदर सब के सब दुखी हैं, लेकिन सुख कहां प्राप्त होगा? कहते कि मैं उन सब दुखी लोगों के अंदर मैं परमात्मा को देखूं, परमात्मा के दर्शन करूं, और यदि मैं उनके कष्टों को मिटा सकता हूं तो मैं उनके कष्टों को मिटा दूं। मेरी भूख भले ही रह जाए, मेरी प्यास भले ही खत्म हो जाए, लेकिन इन सब प्राणियों के अंदर जो कष्ट हैं, हे परमपिता परमात्मा, इस संसार में किसी को दुखी मत रख। जो प्रातः काल उठे सायंकाल तक परमात्मा भी कुछ ना कुछ भोजन अवश्य देते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। अच्छा ही
कुछ होता है, अच्छा ही सभी कुछ होता है। इंसाफ है जो भगवान करें, फिर उसका किया कब टलता है, फिर उसका किया कब टलता है। जो लाख यतन इंसान करे, अच्छा ही सभी कुछ होता है, अच्छा ही सभी कुछ होता है। इस संसार के अंदर जो कुछ होता है परमात्मा की ही कृपा से, परमात्मा की ही दृष्टि से, परमात्मा सबके अंदर विद्यमान है। और यह सोच करके महाराज दंती देव ने अपना वो जल भी उनको प्रदान कर दिया, ताकि संसार के अंदर अगर सबके अंदर जो हम परमात्मा दिखाई देते हैं तो संसार के अंदर कोई दुखी ना हो। यह सोच करके कहते हैं मेरी सारी जो है कष्ट मेरे सारे मिट गए, दुखों की निवृत्ति हो गई। क्योंकि जब दो व्यक्ति दूसरों को सुखी करता है और अपने मन के अंदर भले स्वयं शारीरिक कष्ट हो, लेकिन मन के अंदर एक संतुष्टि होती है कि मैंने इन सब की सहायता की और इनके अंदर ही परमात्मा है। जब इन्होंने भोजन कर लिया तो मैंने भी भोजन कर लिया, यह सोच करके उन सबको भोजन कराते हैं। और उसके पश्चात जो है वो उनका शरीर इतना कृश हो चुका था कि उसी समय जो है उनका शरीर जाने वाला था। और उसी समय त्रिदेव भगवान शंकर जो है ब्रह्मा विष्णु महेश आकर के उनको पकड़ते हैं और उनको आकर के कहते हैं कि तुम्हारी ही परीक्षा हो रही है। ऐसे रंतीदेव कहते हैं कि ऐसे ऐसे जिन्होंने धर्म के लिए अनेकों कष्ट सहे, और मुझे तो एक सुअवसर प्राप्त हुआ है। और महामंत्री जी आप एक बात सोचिए, यदि आप जाएं और जा करके महाराज दशरथ जी को समझाने का प्रयास करें। महाराज वृद्ध हैं और उन्हें हमारी वन में जाने की चिंता बहुत है, और जब इतनी चिंता है और उनके अंदर सोच भी होते हैं, और आप तो वृद्ध हैं, समझदार है, आपके अंदर एक बड़प्पन है। क्योंकि हर व्यक्ति जो है जब कोई बात बोलता है ना तो कई बार थोड़ा छिछोरेपन से कई बार बोलते हैं, या यूं कहिए कि जो भाव प्रकट करना चाहते हैं, या किसी छोटे के साथ जैसा भाव प्रकट करना है, या छोटे व्यक्ति को कुछ बात कहनी है, तो जो एक बड़ा व्यक्ति होता है वो बड़े गंभीर ढंग से बात करता है। और कई ऐसे व्यक्ति होते हैं कि सारी जिंदगी बीत जाती है, सारी जिंदगी बीत जाती है, लेकिन उनका बचपना नहीं जाता। सारा जीवन बीत जाता है और बचपना नहीं जाता। क्यों? उनके मन के अंदर पता नहीं, वो जो बचपना है ना वो खत्म ही नहीं होता। सत्संग के अंदर आते हैं, प्रतिदिन आते हैं, और पता नहीं कितने वर्षों से आ भी रहे होंगे, लेकिन उनका जो बचपना है वो जाता ही नहीं। जो बड़प्पन आना चाहिए, जो गंभीरता आनी चाहिए, जो मैच्योरिटी आनी चाहिए, वो नहीं आ पाती। कारण क्या है? क्योंकि राम का नाम तो लेते हैं, प्रभु का नाम तो लेते हैं, लेकिन जो गंभीरता आनी चाहिए वो हमारे अंदर नहीं आ पाती। वो बचपना हमारे अंदर जो है हमेशा रहता है। मानो एक छोटा सा उस परम पिता परमात्मा के साथ जब हम लग जाते हैं, क्योंकि वो परमात्मा ही सब पर कृपा करते हैं। और आज महाराज श्री राघवेंद्र सरकार है उन्हें समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अब आप जाइए और जाकर के महाराज दशरथ जी को उन्हें हर प्रकार से समझाने का प्रयास करें। आप वृद्ध हैं, समझदार हैं, आपको धर्म का ज्ञान है, आप हमसे बड़े हैं और हमारे पिता के समान है, और आपके समान हितैषी और कोई नहीं है। मैं जानता हूं इक्ष्वाकु वंश के अंदर आपके समान जो महामंत्री हैं, जैसे आप मंत्री हैं, उसके समान और कोई नहीं है। और जो धर्म का पालन करने वाले हैं, धर्म को जानने वाले हैं, तो फिर वो आप जैसे महामंत्री जिनका नाम ही सुमंत्र है, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, राम श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और कहते हैं उनके चरण, जब उन्होंने प्रभु के चरण पकड़ लिए तो उन्हें उठाया, सुमंत्र जी को उठाया और बालक की भांति रोने लगे। एक ऐसा वृद्ध व्यक्ति जो उनसे इतना बड़ा है, उम्र के अंदर भी बड़े हैं और अनुभव के अंदर भी बड़े हैं, लेकिन जब ऐसा व्यक्ति भी प्रभु राम के चरणों के अंदर रोने लग जाए तो उसके मन के अंदर क्या भाव होंगे? इसका अर्थ यह है कि वो राम के प्रति इतने अनुरक्त हैं, राम के प्रति उनका इतना स्नेह है, उनके पिता से भी बढ़कर के महाराज दशरथ जी। लेकिन महाराज दशरथ की भी उन्हें चिंता है, और वो सुमंत्र जी महाराज कहते हैं कि आप मानते हैं कि आप धर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन एक धर्म का पालन तो आपने वन में पिता के वचन को निभाने के अंदर पूरा करना है, लेकिन एक वचन और भी है कि आपको जो है प्रजा का भी पालन करना है, तो प्रजा के लिए चल दीजिए। आप धर्म का पालन करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन प्रजा का भी तो कुछ
के प्रति कर्तव्य है, आप प्रजा के लिए ही वापस चल दिए। लेकिन वहां पर तीनों के तीनों जो हैं वो इस बात को सोचते हैं और उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं और कहते हैं, गोस्वामी महाराज लिखते हैं, पितु पद गही कही कोटि नति विनय करब कर जोर, चिंता तब नेहु बात के तात करे जनी मोर, सियावर राम प्रभु राम जय जय राम। भगवान राम का शील स्वभाव इतना है, मन के अंदर इतना संकोच है, कहते हैं आप मेरी ओर से महाराज दशरथ जी के चरणों को पकड़ लेना और बार बार नमस्कार करना, जितनी बार चरणों को पकड़ना उतनी बार नमस्कार करना। यानी कि पिता के आगे बोलने की हिम्मत नहीं होती। कई बार जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके अंदर अच्छे संस्कार हैं, जो परिवार अच्छे घर के हैं, अच्छे संस्कार हैं जिनके अंदर, वो अपने पिता के सामने बोलने में बड़ा संकोचाते हैं। वो बच्चे डरते हैं, उनके अंदर एक मन के अंदर भय होता है। भय इस बात का नहीं होता, भय इस बात का कि मैं पिता के सामने बोलूं तो कैसे बोलूं। पिता जो है बच्चे का, बालक का जो है बड़ा ध्यान रखते हैं। यद्यपि माता के साथ जो है कहते हैं कि बच्चे का स्नेह सबसे ज्यादा होता है माता के साथ। अगर कोई बात कहनी हो पिताजी को तो वो माता को कहता है कि मुझे पिताजी से ये चीज दिलवा दो। वो सीधा जो है डायरेक्ट जाकर के पिता को कहने का नहीं कर, कहीं ऐसा ना हो कि थप्पड़ लग जाए या कोई मैं ऐसी बात कह दूं, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे डांट दे, फटकार दे। इसलिए वो क्या कहता है, माता के साथ जो ना उनका प्रेम ज्यादा होता है बालक का, क्योंकि माँ पे पूत पिता पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। माता के ऊपर जो है माता का प्रभाव बालक के ऊपर ज्यादा, माता का स्नेह जाता है। अगर कभी पिटाई कर रहे हो या डांट फटकार रहे हो तो माता जाकर के बच्चे को संभालती है, कहीं इसको ज्यादा कोई थप्पड़ न लग जाए, बालक के ध्यान रखती हैं। तो यहाँ पर भी मानो वो कहते हैं, गोस्वामी महाराज कहना चाहते हैं कि बार बार राम जी मानो एक उदाहरण पेश करना चाहते हैं, एक एग्जाम्पल देते हैं कि आप जितनी बार उनके चरणों को पढ़ो उतनी बार जो है मेरे नमस्कार उन्हें करना। ऐसा शील स्वभाव है, ऐसा वो अपने पिता से संकोच करते हैं कि उनके सामने मैं बात कहूं तो कैसे कहूं, किस प्रकार से उनको अपनी बात कहूं, समझाऊं कैसे। लेकिन ये तो वृद्ध हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके सारथी हैं, धर्म को जानने वाले हैं और उम्र के अंदर भी बड़े हैं, बड़प्पन भी है इनके अंदर, ये समझा सकते हैं। और हो सकता है कि मैं बालक हूं, मैं उन्हें ना समझा पाऊं, लेकिन आप समझा सकते हैं। आप उन्हें जाकर के समझाइए कि वो हमारा सोच ना करें, हमारे सोच ना करें। अगर सोचेंगे वृद्धा अवस्था है तो कुछ हो जाए तो, ये एक पिता के प्रति कितना बड़ा स्नेह है। और गोस्वामी को लिखना पड़ा, पितु पद गही कोटि नति विनय करब कर जोर। कहते कोटि कोटि यानी कि हजारों बार, करोड़ों बार आप यदि उनके चरण पकड़ के उन्हें बार बार नमस्कार करना। कि ये कौन कह रहा है, ये स्वयं राघवेंद्र सरकार कह रहे हैं। वो उनके चरणों के अंदर प्रणाम करना चाहते हैं। चिंता कवने हूं बात के तात करे जनी मोर। कहता आप किसी बात की चिंता मत करना, ये मेरी ओर से उन्हें संदेश देना। मानो आज जो है तीनों, जानकी जी, लखन जी और सीता जी, तीनों का संदेश लेकर के, वो तो कहते हैं सुमंत जी महाराज कि मुझे उनका कोई संदेश बताइए, मैं अगर जाऊं तो मैं उन महाराज जी को क्या कहूंगा। यदि मैं अकेला जाऊंगा और जाकर के कहूंगा कि मैं उन्हें लाया ही नहीं, आपने जो आदेश दिया था उन्हें वापस लाने का और मैं ला नहीं सका, तो मैं उन्हें उत्तर किस प्रकार दूंगा। आप कोई तो संदेश दीजिए। जिस प्रकार हनुमान जी जाते हैं ना सीता जी के पास और सीता जी को जाकर के कहते हैं भगवान राम ने मुझे अंगूठी दी है, अरे आप भी तो कोई निशानी दीजिए ताकि मैं वहां जाकर के बता सकूं कि मैं आपके पास होकर के आया हूं। आप कोई चूड़ामणि उतार तब दयो, हर्ष समेत, जो हर्ष समेत मतलब प्रसन्नता के साथ उन्होंने इसे स्वीकार किया और राम जी के लिए लिखा है। लेकिन आज सुमंत जी महाराज मानो यही प्रार्थना करना चाहते हैं कि आप कोई संदेश दीजिए, आप कोई आदेश दीजिए, उस संदेश को जाकर के मैं पिता को, आपके पिता को सुनाऊं ताकि उन्हें कोई तसल्ली हो जाए, उन्हें धीरज बन जाए, उनके मन के अंदर धैर्य हो, कोई सोच ना हो। आप ऐसा कोई संदेश दीजिए। कहते हैं कि जितनी बार आप प्रणाम करो उतनी बार नमस्कार करना और उनसे कहना कि हमारा किसी प्रकार का सोच ना करें। अरे 14 वर्ष की बात है, 14 वर्ष बीतने में कितने दिन लगते हैं? 14 वर्ष बीतने में कुछ समय नहीं लगेगा। आप चिंता ही मत करो, हम जो है वापस आएंगे और आपके आकर के दर्शन करेंगे, यह सोच करके। और आगे क्या कहते हैं गोस्वामी कहते हैं, तो कहते हैं आप मेरी किसी बात की चिंता ना करें। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे,
बिनती करऊं तात कर जोरे, सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। आप भी पिता के समान ही हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं। इस रघुवंश के अंदर आप ही तो सबसे बड़े हितैषी हैं। यदि राजा कहीं गए हों तो आप ही सारे राजकाज को संभालते हैं, पूरे राज्य को देखते हैं, पूरी प्रजा को देखते हैं। आप ही तो सबसे बड़े हितैषी हैं। या तो आप हैं या महाराज जो हमारे कुलगुरु वशिष्ठ जी महाराज हैं, वही इस पूरी प्रजा को देखते हैं, प्रजा के सुख दुख को देखते हैं। इसलिए आप जाकर के उन्हें समझाइए और कहते हैं विनती करऊं तात कर जोरे। कहते हैं मैं आपकी विनती करता हूं, आपके हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, आपसे कहता हूं सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे। कहते जो तुम्हारे कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों का पालन करो। मुखिया कैसा होना चाहिए? मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान सब एक, पाल ही पोष ही सकल अंग और तुलसी सहित। राजा को ऐसा होना चाहिए, मुखिया मुखसो चाहिए और ऐसा राजा होना चाहिए। कहते वो राजा तो ऐसे हैं और आप उनके साथ रहते हैं तो आप उन्हें समझाने का प्रयास करें। ऐसे राजा को आप क्या समझाएंगे, लेकिन आप स्वयं भी धर्म को जानने वाले हैं, इसलिए आप उन्हें समझाने का प्रयास करें। आप भी मेरे पिता के समान हितैषी हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आपका सभी प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच के अंदर दुख ना पाए, उन्हें कोई कष्ट ना हो। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयो सपरिजन पिगल निषादु। क्या सुनी रघुनाथ सचिव संवादु, इन दोनों के संवाद को, वार्तालाप को सुनकर के, कौन कौन? सचिव जो सुमंत्र जी हैं और राम जी के दोनों के वार्तालाप को सुन करके निषाद जो उनको जो दूध लेकर के आया था, बड़ का दूध लेकर के आया था, जिसके सामने जटाएं बनाई गई, आज उनके इस बालकपन को देख करके, उनकी आंखों में आंसू देख करके वो भी दुखी हो गए, निषाद राज भी दुखी हो गए। लेकिन इसके अंदर, इसके पश्चात अगली अर्धाली के अंदर एक बड़ा ही सुंदर जो हमारे जीवन के अंदर उतरने वाला एक प्रसंग है और इसके अंदर ऐसे सुंदर अर्धाली है और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। और उसके अंदर ध्यान देने वाली बात है, तो कहते हैं पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जानी। लखन लाल जी ने कुछ कटु शब्द कहे, लखन लाल जी ने कटु शब्द कहे, और वो क्या कटु शब्द कहेंगे, सोचने वाली बात है। उन्होंने जो कटु शब्द कहे हैं वो वाल्मीकि रामायण के अंदर पढ़े ना, तो उन्होंने बहुत कुछ कहा है महाराज दशरथ जी के लिए, बहुत कुछ कहा है दशरथ जी के लिए। और जो कहा है ना, वो कहते हैं एक पत्नी के कहने से, एक स्त्री के कहने से इन्होंने अपने बड़े बेटे को जंगल के अंदर भेज दिया। अरे तुम्हारा क्या ख्याल करेंगे, उन्हें क्या सोच होगी। यानी कि ऐसे शब्द बोले हैं महाराज दशरथ के लिए, अपने पिता के लिए। तो किसी ने प्रश्न कर दिया, कहते हैं ऐसे जो अपनी स्त्री के कहने में चले होंगे, अपनी स्त्री के कहने के कारण उन्हें राम जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया, अरे उनके मन में क्या सोच होगा। ये कटु शब्द हैं और वो दशरथ जी महाराज के लिए कहे गए हैं। क्या ऐसा एक पुत्र को अपने पिता के लिए कहना चाहिए? और भी कई कटु शब्द कहे होंगे और कई कटु शब्द कहे हैं, लेकिन जो कड़वे शब्द कहे हैं ना, वो कारण क्या है? किसने प्रश्न कर दिया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से, लेकिन गोस्वामी महाराज जो है वो मर्यादा के अनुसार चलते हैं और जो रामायण लिखी है ना वो बड़ी मर्यादा के साथ लिखी है। इसीलिए तो कहा उसके अंदर गोस्वामी महाराज कहते पद गावत सूर अनेक फिरे, पद गावत सूर अनेक फिरे, पर सूरदास सो स्वाद कहाँ, खड़ताल बजात अनेक फिरे, पर मीरा सो सुरताल कहाँ। रामायण तो बहुतों ने लिखी, पर तुलसी सो मर्याद कहाँ। नरसिंह खंबन में अनेक फिरे, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। अरे खंभों के अंदर स्वयं नरसिंह भगवान तो हैं, बहुत खंभों के अंदर, लेकिन उनको निकालने वाला प्रहलाद भी तो चाहिए, उनको प्रहलाद चाहिए। लेकिन जो कटु शब्द उन्होंने कहे हैं, और किसी ने प्रश्न कर दिया गोस्वामी महाराज, अरे ये जो कटु शब्द है, लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा नहीं है, यहाँ पर खाली 1-2 शब्द लिखे हैं। और क्या कहते हैं, पुनि कछु लखन
कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़ अनुचित जा। राम जी ने उन्हें रोका कि ऐसे शब्द मत कहो। एक पिता के प्रति आपका जो कर्तव्य है आप वो भी नहीं निभा रहे और बल्कि उनके प्रति अपशब्द कहे जा रहे हैं। आप इसको रोकिए, इन शब्दों को अपने जुबान से, क्योंकि जुबान ही ऐसी है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और अन्न को शीतल करे और आपो शीतल है। अगर दूसरों को ही कष्ट दे दिया तो फिर क्या फायदा उस वाणी का। प्रसंग बड़ा सुंदर है क्योंकि समय की मर्यादा है। वो आप किस प्रकार से उन्होंने कटु वचन कहे हैं, कड़वे वचन जो उन्होंने कहे हैं, और वो कड़वे वचन क्या थे। हालांकि अगर वाल्मीकि रामायण पढ़े ना तो उसके अंदर तो और कड़वे वचन है, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने मर्यादा रखी है। ऐसी मर्यादा रखी है ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो अपने माता के पिता के प्रति जो है आदर भाव के साथ झुक करके रहे, उनकी बातों का पालन करे। लेकिन यहाँ पर आगे क्या आता है, क्यों उन्होंने ऐसी बात कही और गोस्वामी महाराज इस प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं कि लक्ष्मण ने ऐसी बात क्यों कही, वो आप आने वाले उदाहरणों के माध्यम से श्रवण कर पाएंगे। कथा को शाम क्षमा बोले आनंद कंद भगवान। आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित रावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख संतान शेष संसार आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित रामायण जी की